बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बार तुम। पलनावा निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम के कोमल प्रकाशमयी नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर श्री राजन स्वामी जी ने अभी अभी चितवन में कहा, प्राप्तम प्राप्तव्यम, यानी जो मैं पाना चाहती थी वो मैंने पा लिया है। सुंदर साथ जी कहते हैं, वर्तमान में आप जो भी प्रतिज्ञा करें वो भविष्य में फलीभूत होनी ही होनी है। तो आज से यदि हम ये कहने की बजाय कि धनी कब आओगे, ये कहें कि धनी आप तो मेरे पास आ गए हो। प्राप्तम प्राप्तव्यम, मैंने तो जो पाना चाहा मैंने पा लिया है, क्योंकि आज का क्षण ही कल को डिसाइड करता है। मेरे धनी के हाथ में सब कुछ है। धनी आप मेरे हृदय में हो, मैंने आपको पा लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए ये देखिए, ये है हमारी, ये देखिए सुंदर साथ जी, मैं इसको वो करती हूँ, छोटा करती हूँ थोड़ा जी। इनको देखिएगा बहुत ही ध्यान से। ये जो हम कल बोल रहे थे ना सुंदर साथ जी कि कहाँ पर क्या है, तो उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि वो जो हम प्रतिबिंब की लीला बोल रहे थे ना, कहाँ पर अखंड हुई है। ये देखिए, ये है हमारे सबलिक ब्रह्म, ऊपर केवल ब्रह्म आते हैं जहां पर की रास हुई है। अब तो सभी सुंदर साथ जी को पता है कि रास कहाँ हुई है। केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के स्वरूप, जहां पर की रास हुई, एक्चुअल रास हुई। और ये देखिए, ये है सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म यानी के अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप सुंदर साथ जी। तो अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप में क्या हुआ, सुंदर साथ जी को पता है ना। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में स्थित रास लीला, यानी कि यहाँ पर जो अखंड की गई सबलिक ब्रह्म के महाकारण में स्थित रासलीला जो अखंड की गई। ये देखिए, हुई तो यहाँ पर केवल ब्रह्म में, हुई तो केवल ब्रह्म में, पर उनको अखंड कहाँ किया गया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में स्थित। और इसी को सुंदर साथ जी चौथी बहिष्ठ भी कहा जाता है, जो कि रास महाकारण में अखंड हुई है। अब देखिए सबलिक के कारण में, अब आ जाइए सबलिक ब्रह्म के कारण में जो ब्रिज अखंड हुई है उसको क्या कहा जाता है, उसको पांचवी बहिष्ठ भी कहा जाता है सुंदर साथ जी। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाहती हूँ, जिसको हम बोलते हैं ना प्रतिबिंब पड़ा। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप को कहा जाता है। और उनके ये देखिए अव्याकृत के महाकारण तुर्यातीत में प्रतिबिंबित रास लीला। हाँ जी, प्रतिबिंबित रास लीला मतलब योग माया का प्रतिबिंब जो योग माया में ही पड़ा हुआ है ना, जो हम कल बात कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अव्याकृत के महाकारण तुर्यातीत में प्रतिबिंबित रासलीला, जो चित्त का प्रतिबिंब मन में पड़ा कहिए, या जो बात चित्त में आती है वो मन में स्वतः ही आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो रासलीला अखंड। और उसके बाद ये देखिए शुद्ध कारण में, ये भी इस पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा, शुद्ध कारण में प्रतिबिंबित ब्रज लीला। पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, मैं इसको कोशिश करके थोड़ा और बड़ा करती हूँ ताकि मोबाइल पर भी दिखाई दे जाए सुंदर सा जी, ताकि आप पढ़ पाए। और यदि किसी को बताना हो तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो। ये देखिए अब आई होप दिखाई दे रहा होगा। अव्याकृत के महाकारण तुर्यातीत में प्रतिबिंबित रासलीला। और ये देखिए बहुत सुंदर चौपाइयां भी इनमें लिखी गई हैं। और ये देखिए शुद्ध कारण में प्रतिबिंबित ब्रज लीला, पूरी ब्रज यहाँ पर बनाई भी गई है। तो ये हमने क्या समझा सुंदर साथ जी, मैं इनको छोटा करती हूँ पूरा नक्शा आपको ताकि दिखाई दे। हाँ जी, अव्याकृत ब्रह्म का ये नक्शा है। और हम कहाँ से आए सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म में रास खेली गई, सबलिक ब्रह्म में उनको अखंड किया गया, और उनके भी नीचे जो दिखाया जाता है अव्याकृत ब्रह्म में उनका प्रतिबिंब पड़ा, एज इट इज पड़ा। जैसी वहां अखंड हो रही है, आज यहाँ भी प्रतिबिंब अखंड रूप से उसका पड़ता जा रहा है, पढ़ ही रहा है अखंड रूप से। पर इसके बाद क्या हुआ, काल माया में भी रास खेली गई, जिसको हम प्रतिबिंब की लीला कहते हैं, क्योंकि काल माया में वो डिफरेंट तरह से खेली गई है। तो क्षर ब्रह्मांड में, ब्रज में ये खेली गई, उसको कहते हैं प्रतिबिंब की लीला, रास की प्रतिबिंब की लीला या प्रतिबिंब की रास लीला, जो कि 6 महीने तक ही चली। और आज तक उनके अखंड होने का कोई भी वो नहीं मिलता है कि उनको अखंड किया गया, क्योंकि वो ब्रह्मांड शुरू वहां से हुआ। यानी जिस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी आज हम बैठे हैं ना, ये ब्रह्मांड तब से शुरू हुआ प्रतिबिंब की लीला से, क्योंकि दोबारा बनाया गया था ना। सारे ब्रह्मांड तो नहीं प्रलय हुए थे, पर जिस ब्रह्मांड में हम अभी बैठे हैं उसकी शुरुआत फिर से उसको कब शुरू किया गया, जब प्रतिबिंब की रास लीला से उसकी शुरुआत की गई, उस रात्रि से आज भी वो ब्रह्मांड निरंतर रूप से अभी तक चलता आ रहा है। तो इसलिए प्रतिबिंब की रास लीला का अखंड होने का कोई वो प्रसंग नहीं आता है। जैसे नॉर्मल जीव अखंड होंगे ना, वैसे ही वो जीव भी उन्हीं बहिष्ठों में वैसे ही उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि जब हम बहिष्ठों का वर्णन भी पढ़ेंगे ना, तो उनमें भी ये जो काल माया में प्रतिबिंब की रासलीला हुई है ना, उसका कोई वर्णन नहीं अलग से आएगा कि उनको कोई अलग बहिष्ठ प्रदान की गई है। तो सुंदर साथ जी को ये जरूर स्पष्ट हो गया होगा अभी तक कितने प्रकार की रास लीलाओं के बारे में हमने सुना अभी तक। थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें सुंदर साथ जी को हो रही थी। सबसे पहले रासलीला कब हुई सुंदर साथ जी, सबसे पहले रासलीला हुई योग माया के केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में। कितने समय की थी सुंदर साथ जी, योग माया की, एक रात्रि नहीं कहना उसको, केवल योग माया की एक रात्रि। क्योंकि योग माया का समय और काल माया का समय बहुत अलग होता है, वहां की एक रात्रि यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना। तो योग माया की एक रात्रि की लीला हुई, उसमें राजी श्यामा जी सखियां ईश्वरी सृष्टि सब विराजमान विद्यमान थे। अब उसके बाद उसी लीला को अखंड कर दिया गया। केवल ब्रह्म से क्या कहते हैं, योग माया को भयो पतन। तो उसको कहां पर अखंड कर दिया गया सुंदर साथ जी, आप बोल रहे हैं ना, मुझे सुनाई दे रहा है, कहाँ अखंड कर दिया गया, बिल्कुल सही रानी दीदी, सबलिक ब्रह्म में उनको अखंड कर दिया गया। रास को कहाँ अखंड किया गया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के कौन से स्वरूप है,
सुंदर साथ जी बुद्धि के स्वरूप है या चित्त के स्वरूप है? बुद्धि में तो खेली गई, चित्त स्वरूप में उनको अखंड कर दिया गया सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। अब उसी का प्रतिबिंब, यानी जो बात चित्त में आई वो मन में स्वतः ही आ गई, तो सेम टू सेम, नो डिफरेंस, ना काल में डिफरेंस, वो भी अखंड रूप से होती जा रही है, तो प्रतिबिंब भी अखंड रूप से ही पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ पड़ा सुंदर साथ जी? अभी अभी हमने नक्शे में भी देखा, महाकारण का महाकारण ही रहा, बस सबलिक से अव्याकृत ब्रह्म हो गया। आपने रास की स्टेजेस देखी सुंदर साथ जी? अभी ये आधी नींद और आधी जागृति की लीला है, उसका ही इतनी गरिमा है। पहले केवल में खेली, सबलिक में अखंड हुई, अव्याकृत में प्रतिबिंब पड़ा, और अभी भी समाप्ति नहीं हुई उनकी, वो तो होता ही जा रहा है। पर फिर से अब चौथी वाली कौन सी हुई? काल माया में जो रास खेली गई, और क्या गरिमा उसको दी गई कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत ही उनसे कर दी गई। एंड कहाँ होगा? बहिश्तों में जाकर महाप्रलय के बाद शुरुआत यदि बोली जाएगी तो कहाँ से बोली जाएगी? इस ब्रह्मांड का प्रारंभ ही प्रतिबिंब की रास से किया गया, प्रलय होने के बाद जब ये दोबारा बना। उसमें राज्य भी नहीं, श्यामा जी भी नहीं, और सखियां भी नहीं, ना ही प्रतिबिंब की रास में कौन है सुंदर साथ जी? ना राज्य, ना श्यामा जी, ना ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि वो तो परम धाम लौट गए थे। राज्य, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां कहने का अर्थ क्या है? ना धनी जी का आवेश, क्योंकि अब हमें पता है कि राज्य मतलब आवेश है ना, और ना ही सखियों की और श्यामा जी की सुरता उनमें थी। सिर्फ खेली जाने वाली रास में धनी जी, श्यामा जी और सखियां रही, और किसी रास में उनका कोई योगदान नहीं रहा। और योग माया में नूरी तनों ने रास आज भी जो खेल रहे हैं, नूरी तन है, और कौन है? ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी उनमें हैं। और प्रतिबिंब की रास पर आ जाइए, वो जो प्रतिबिंब उनका मन से, चित्त से मन में आया ना, उनमें ना कोई जीव, उसमें तो खाली बात उसमें आ गई है ना, तो वहां दिखाई दे रही है। नूरी तन बनाने उनके अपने ही हाथ में है। अब प्रतिबिंब पढ़ने का मतलब उसमें आ गया है, वेद ऋचाओं ने उसको देखा भी है ना, तो हो सकता है वहां पर भी कुछ इस प्रकार का बनाया गया हो, पर नो जीव एट ऑल, नथिंग, केवल प्रतिबिंब की तरह बात वहां आ गई है। हाँ जी। अब जब हम काल माया में आए हैं सुंदर साथ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काल माया में ना राज्य, ना श्यामा जी, ना सखियां। अब आप ये बताइए, यदि रास लीला में ध्यान लगाना हो, धनी जी ने कहा है कि रास और ब्रिज की लीलाएं जो अखंड हैं, वहां राज्य, श्यामा जी और सखियां भले ही नहीं है, पर वहां हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा होता है ना, वो शुरुआत से शुरू करता है, तो जो भी वहां ध्यान लगाएगा उसका मूल मिलावे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा उसको हृदयंगम करने के लिए। क्योंकि हम जब जाएंगे ना, तो रास्ते में ब्रिज और रास आएंगे, तो रास्ता देखते देखते मूल मिलावे तक अभी नहीं पहुंचता हमारा ध्यान कई बार, तो वो मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? देखिए, बीड़ा बनाने की विधि उन्होंने किसी भी ग्रंथ में मुझे अभी तक नहीं मिली, हो सकता हो रास में उन्होंने बताया गया कि राज्य का बीड़े में क्या क्या वो डालते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रास ग्रंथ में उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि रास और ब्रिज को हमने छोड़ना नहीं है सुंदर साथ जी। मेरे पिया ने वो लीला की तो मुझे बहुत प्यारी है। और सुंदर साथ जी, मूल मिलावे का मार्ग प्रशस्त यदि होता है तो वहां हमारे लिए है कुछ नहीं अभी, पर वो लीलाएं हमने की हैं, तो उनको हमें पल पल याद करना है। और सुंदर साथ जी, परम धाम जाके ये सुख नहीं मिलने वाला, ये लिखा हुआ है उन्होंने, पर आत्म के सुख अलग हैं, आत्म के सुख अलग हैं। आत्म को क्या क्या सुख मिल सकता है अभी यदि हम चितवन करें? चारों को यामे भोग, यानी ब्रज, रास,
जागनी और परम धाम, ये चारों को यहाँ भोग सकते हैं आप। इन चारों का सुख आप यहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ ले सकते हैं। पर आत्म को कौन सा सुख है, आत्म पे कौन सी लिमिटेशन है जो पर आत्म कर सकती है पर आत्म नहीं कर सकती? ध्यान दीजिएगा, इस समय आत्म का सुख बहुत ज्यादा है, पर आत्म फरामोश पड़ी है सुंदर साथ जी। वो तो जब उठेगी ना तब इस ज्ञान को भी ग्रहण करेगी और ये जो सुख हम ले रहे हैं वो भी ग्रहण करेगी, है ना। आत्म इस समय, आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण है, क्योंकि आत्माओं की जागनी अलग अलग समय पर होनी है। आज यदि आत्म जाग जाती है, आत्मा की जागनी का मतलब क्या है, हम बड़े आराम से कह देते हैं उन्होंने हमारी जागनी की, पर क्या हमारी जागनी हो चुकी है? स्वयं से जरूर पूछिएगा। उन्होंने हमें रास्ता जरूर दिखाया, हमारे सतगुरु ने, पर क्या हमारी जागनी हो चुकी है? क्या मेरी आत्मा जाग कर खड़ी हो चुकी है? जाग कर खड़े होने का अर्थ क्या है? अरे मेरा स्वयं का अंग तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा, तो मैं कहां से जाग गई? धनी जी के नख का एक झलक यदि मिलेगी तो परात्म के नख की झलक मिलेगी, फिर आत्म के नख की झलक मिलेगी सुंदर साथ जी। तो यदि उसकी झलक अभी तक नहीं मिली तो एक नख की जागनी भी अभी नहीं हुई है, तो पूरी आत्मा के अंग खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सुंदर साथ जी। वो कैसे होगी? वो चितवन में बैठकर होगी। नो एक्सपेक्टेशंस धनी जी, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आप कब आओगे आप नहीं आओगे, ये आपका हुक्म, ये आपका आदेश, जब आपकी मूल स्वरूप की इच्छा आप तब आइए, बस मुझे जरूर रोज बिठाइए, मुझे बिठाइए। जैसे जैसे धनी के चरण कमल अंदर आएंगे, एक दिल में दो चीजें नहीं रह सकती सुंदर साथ जी, विकार स्वतः निकलते जाएंगे। या तो पहले विकारों को निकालिए, 400 साल हो गए अभी तक तो निकले नहीं, या फिर चितवन से धनी को बसाइए, ऑटोमेटिकली विकार आउट होते जाएंगे। ये रास्ता अपना कर देखिए। नए नए सुंदर साथ को यहाँ बैठे देखकर, जिन्होंने आज तक चितवन में नहीं बैठा था वो बैठ रहे हैं। बहुत आपका हार्दिक आभार सुंदर साथ जी, जो आप चितवन में बैठकर सुख ले रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी वाइब्रेशंस कितने सुंदर साथ को और सुख दे रही हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, नरसैया का हमने क्या सुना था? नरसैया ने बहुत कोशिश की, सुंदर साथ जी बताएंगे अब मुझे कि नरसैया ने कौन सी लीला के दर्शन किए थे। 4 प्रकार की रास, जिसमें कि 3 मुख्य रूप से कही जाती हैं, क्योंकि चौथा तो केवल चित्त से मन में सेम टू सेम ही आ गई हुई है। 3 डिफरेंट हैं, एक हुई, एक अखंड हुई, एक प्रतिबिंब की हुई, वो डिफरेंट है। बीच वाली तीसरी वाली तो सेम टू सेम है ना, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया जाता। नरसैया ने कौन सी इनमें से रास के दर्शन किए, या ब्रज के एक्चुअली उन्होंने किए, और रास की भी थोड़ी झलक उनको मिल गई थी और वो वहां ध्यान भी लगाया करते थे। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने जो प्रतिबिंब पढ़ रहा था अव्याकृत में, उसके दर्शन किए। अरे वाह, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, उन्होंने उसके दर्शन किए उसके जो दर्शन किए। सेम टू सेम चल रही। अति सुंदर, प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, तो जो अव्याकृत के महाकारण में, जो कि चित्त से मन में स्वतः ही आ गई है, उनके दर्शन नरसैया ने किए। वो वहीं का ब्रज का, ब्रज नीचे है ना, तो ब्रज के उनको शिवजी ने दर्शन करवाए और रास की भी थोड़ी झलक उनको मिल गई। उन्होंने यहाँ पर साहित्य भी लिखा है, उस रास का वर्णन करने की कोशिश भी की है, तो पर पूरा वर्णन वो कैसे कर सकते थे? यदि सुखदेव जी नहीं कर पाए तो वो कैसे कर सकते थे? सुखदेव जी तो अक्षर ब्रह्म जी की वासना है, 5 वासनाओं में से एक है। तो महामती जी ने जो हमारे लिए श्री कुलजम वाणी, श्री तारतम वाणी धनी जी लेकर आए, उसमें इनका पूरा वर्णन है। सुंदर साथ जी, मुझे कुछ सुंदर साथ जी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि रास में सखियों के जीव गए पर विष्णु का जीव क्यों नहीं गया, ऐसा कैसे हो सकता है? सुंदर साथ जी, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, एक टीका को आधार लेकर हम चले हैं,
वी विल स्टिक टू दैट वन, क्योंकि एक आधार हो तो आप कभी हिलते नहीं है। महामती जी की वाणी जैसे जवाहर दास महाराज जी का टीके को आधार लेकर चले थे, पर अलग अलग उसमें हम वो शोभा जरूर देख लेते थे, पर एक आधार हो तो आप जमकर खड़े रहते हैं उसके ऊपर। तो धनी ने जो मजबूत आधार दिया है वो है श्री राजन स्वामी जी का टीका। मेरे पास तो ज्ञान है ही नहीं सुंदर साथ जी, जो जो उन्होंने लिखा था चौपाइयां आपके सामने रख कर आपको वो दिखा दी गई हैं। यदि आप चाहेंगे तो एक दिन और इसी के संदर्भ में चौपाइयां मैं फिर से आपको शो कर दूंगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा प्रमाण मैं कहीं और से ढूंढ कर ला नहीं पाऊंगी। पर यदि आपके पास कोई प्रमाण हो जिसमें लिखा हुआ हो कि सखियों का जीव वहां नहीं गया, तो आप जरूर बताइएगा, वो सबको दिखाया जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, सहयोगिता के लिए सबसे पहला नाम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गीता चौहान जी, उनका स्वयं आ चुका है। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपका नाम जब स्वयं आया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज नाम नोट किए जाएंगे और आप सभी सुंदर साथ के नाम आप नहीं भी लिखवाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली मैं फीड कर दूंगी, क्योंकि सारे इसमें होने चाहिए। चाहे आप बैठे रहे कोई बात नहीं, बहुत बल मिलता है सुंदर साथ को। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब और थोड़ा डीप जाने के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब की रास लीला के आगे और कुछ ज्यादा है नहीं, हमारा समापन की ओर ही है। तो आप मुझे ये बताइए, जब प्रतिबिंब की रास गोपियों ने कर ली उसके बाद वो कहाँ गई? क्या वो गोपियां, क्या उनके अंदर कुछ ऐसा था कि वो वापस चला गया? प्रतिबिंब की रास करने के बाद गोपियों के तन जो हैं वो कहाँ पाए गए? तन यानी वो थी यहाँ पे लाइव थी, तो गोपियां कहाँ थी सुंदर साथ जी? प्रतिबिंब की रास खेलने के बाद गोपियां कहाँ गई? कृष्ण जी कहाँ गए? 6 महीने की जो रास हुई है, सब सुंदर साथ को पता है, वेरी इजी। मैं आपको हिंट देती हूँ, चलो वेरी गुड हिंट से पहले ही पता है, मैं आपको हिंट देती हूँ। क्या वो जाग रही थी? हाँ जी सुंदर साथ जी, गोपियां कहाँ गई प्रतिबिंब की रास खेलने के बाद? रूबी वर्मा जी प्रणाम जी, अरे वाह वेरी गुड, जी आपने बताया। वो लोग अपने अपने घरों में अपने पति के साथ बिस्तर पे सो रही थी, सुबह पाई गई। हाँ जी बिल्कुल सही। क्या उनके पतियों को याद था कि हम इनका दाह नहीं, संस्कार भी करके आए हैं? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं याद था कि कल शाम मतलब कल रात में क्या हुआ और हमने क्या किया। उनको बस ये था कि मेरे साथ सोई और सुबह उन्हें मेरे उन्हीं के पास मिली वो। बिल्कुल, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम अति जी, सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ब्रज का ब्रह्मांड बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही चलने लग गया वापस से। अब सुंदर साथ ये बताएंगे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, कल हमने ये पढ़ा था एक चौपाई में, गोपियों के जीव, जो गोपियां पहले थी प्रलय के पहले, जब राज्य थे यहाँ पर, राज्य का, राज्य में जो जीव कहा जाता है, क्योंकि इसको हमने डिस्कस करना है अभी, तो कल रात को मैंने आशीष जी से भी ये बात की, तो आई थिंक धनी थोड़ा थोड़ा संज में दे रहे हैं, जो पूरा हो जाएगा ना तब मैं आपको पूरा बताऊंगी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, उनमें तो विष्णु जी का जीव कहा जाता है, तो वो तो ब्रज में अखंड हो गए। गोपियों के जीव जो थे वो महारास में, मतलब सबलिक के महाकारण में अखंड हो गए। ईश्वरी सृष्टि के जीव जो थे सबलिक के कारण में ब्रज में अखंड हो गए। अब इनके नए जीव कहाँ से आए? बाकी सारे जीव तो आ गए वापस, वो भी मैं आपसे पूछूंगी कहाँ गए थे जो वापस आ गए। नया ब्रह्मांड जो बना, इन जीवों की रिप्लेसमेंट किसने की सुंदर साथ जी? मैं केवल गोपियों के और श्यामा जी जो बनी थी राधिका रानी, और गोपियों के जीवों के बारे में पूछ रही हूँ। वो नए जीव कहाँ से आए सुंदर साथ जी? क्योंकि उनके पास तो जीव है नहीं, उनके तो अखंड होने चले गए हैं, तो उनको नए जीव कहाँ से मिले? किसने दिए? कैसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो अव्याकृत में के महाकारण में जो प्रतिबिंब की लीला पड़ी, उस वहां से वहां पे वेद रुचाओं का
वेदों का स्थान है, तो वहां से वेद ऋचाएं आई। उनका भी मतलब उस लीला को देख के उनका भी वहां के हम भी ये लीला करें, तो वहां से वो उनके जो है परात्म मतलब वेद ऋचाएं पे आके सखियों के ऊपर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, वेद ऋचाएं जीवों के रूप में आई या फिर सुरताओं के रूप में आई? सुरता के रूप में। बिल्कुल सही, वेद ऋचाएं सुरताएं धारण की थी वेदों ने, तो वो सुरताओं के रूप में आई। अब एक गोपी का तन आप ध्यान दीजिएगा, सोचिए मैं एक गोपी तैयार हो रही हूँ, फिर से मेरा तन बना दिया गया है, सुरता रेडी खड़ी है ना, वेद ऋचाओं की सुरता रेडी खड़ी है, जीव कहाँ से आया जिसपे वो बैठेगी? जीव जीव काल अखंड माया होने जा चुके हैं, जीव काल हैव माया बीन, में नए जीव बनाए। नए जीव बन सकते हैं इस ब्रह्मांड में, नए जीवों की रचना हो सकती है। जीव तो आता है जाता है। जीवों की रचना और जीवों की महाप्रलय एक साथ होती है सुंदर साथ जी। आदि नारायण का सपना जब शुरू होता है ना, तब सारे जीव बनते हैं, और आदि नारायण का सपना जब खत्म होता है, जिसको स्वप्न का नाम दिया जाता है, तब सारे ही उनके अंदर लीन हो जाते हैं। क्या नए जीव इन बिटवीन प्रलय हो तो बनाए जा सकते हैं? क्या होता है तो सुंदर जो साथ? जीव यहाँ से वो दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल किए गए थे, उनको वापस बुलाया गया क्या? हाँ जी, वापिस नहीं, दूसरे ब्रह्मांडों से कुछ जीव इधर लाए गए उनको देने के लिए, उनके लिए तो वो नए ही जीव थे, डेफिनेटली आपने कहा नए बनाए गए, पर उनके लिए वो नए ही जीव थे। पहले कोई और जीव बैठा हुआ था गोपी में जो अखंड होने चला गया, अब कोई नया जीव आकर उनके उनके लिए नया जीव आकर उनके अंदर बैठ गया, जो कि आई होप कि दूसरे ब्रह्मांड से ही ट्रेवल किया गया था, और सुरता उनके अंदर वेद ऋचाओं की आकर बैठ। अति सुंदर, ये तो हुई गोपियों की बात, अति सुंदर, और राधिका रानी की बात। अब हम बात करते हैं ईश्वरी सृष्टि की सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि ने क्या, सबसे पहले तो सुंदर साथ ये बताएंगे कि कुमारिका सखियों ने क्या प्रतिबिंब की रास की थी या नहीं की थी, या केवल गोपियों ने की है, 12,000 गोपियों ने? कृष्ण जी के साथ क्या 12,000 ने ही रास की है या 36,000 ने की है? पहला प्रश्न तो ये है सुंदर साथ जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, 36,000 ने की है। हाँ जी, बिल्कुल सही, 36,000 ने रास की है, उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए तो रास का, प्रतिबिंब की रास को रचाया गया था। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, जो कुमारिका सखियां थी, अब मैं हैंड्स डाउन करती हूँ एक बार। हाँ जी, तो जो कुमारिका सखियां थी, अब उनमें कौन है, उनके जीव कहाँ से आए, उनके ऊपर अगर कोई सुरता आई तो वो कहाँ से आई सुंदर साथ जी? वेरी गुड कुसुम आंटी, ऑलवेज फर्स्ट इन रेजिंग हैंड, ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी। राम जी, जो व्रज में उनके जीव अखंड हुए थे, वहां से वो जीव सुरता के रूप में आए। बिल्कुल सही, तो सुरता तो रेडी खड़ी है ना, सुरता तो, अब जीव कहाँ से आए वो जिसपे वो काल माया के सुरता? जीव था, वो जो ट्रांसफर किए हाँ दूसरे। जी, अरे वाह, ट्रांसफर हो गया और वो जीव भी मिल गए उनको, और सुरता जीवों की ही सुरता। जब ये पहली बार पता लगा था ना, बहुत सुंदर कमलेश भैया प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जब ये फर्स्ट टाइम पता लगा था ना, तो इतनी खुशी हुई थी कि योग माया के जीवों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सुरता बन जाते हैं, और वो यहाँ धनी जी के हुक्म से सुरताओं की तरह आ सकते हैं। सुंदर साथ जी, योग माया को हल्के में ना लीजिएगा। हम कितनी बार ये कह जाते हैं, अरे तूने योग माया जाना है क्या, तूने परम धाम जाना, हम होते कौन है ये कहने वाले कि कौन योग माया जा रहा है, कौन परम धाम जा रहा है? लुक एट माई सेल्फ, ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ, हमेशा अपनी तरफ देखिए कि मेरी यात्रा कहाँ तक है। और सुंदर साथ जी, ध्यान हमेशा मूल मिलावे का कीजिए, अपने मन से ये मिटा दीजिए मैं जीव सृष्टि हूँ, ईश्वरी या ब्रह्म,
छोड़ दीजिए उस पार ब्रह्म पर। मैं जो भी हूं बस मुझे आपका दर्शन अब करना है, और धनी जी आपको देना ही पड़ेगा। मैं इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ, बस आप मुझे बिठाओ और आगे आपकी मर्जी, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये भाव लेकर जाना है तो जीव सृष्टि भी पहली बहिश्त में जाएगी। सुंदर साथ जी, इन प्रश्नों से ऊपर उठकर सफर शुरू कीजिए। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि की बात हो गई, ईश्वरी सृष्टि की यानी कुमारिकाओं की भी बात हो गई, गोपियों की, कुमारिका सखियों की। अब मुझे बताइए, क्या, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, क्या, हाँ जी, गलती से कुछ कर दिया मैंने, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मुझे ये बताइएगा कि रास क्या गोपियों और कुमारिकाओं के अलावा भी किसी ने खेली थी? जो जीव ब्रज में अखंड हो गए, एक्स्ट्रा जीव जो थे, जो ना तो ब्रह्म सृष्टि थे ना कुमारिकाओं में आए थे, क्या उन्होंने भी प्रतिबिंब की रास खेली है? हाँ जी सुंदर साथ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, रास खेल ली है उन्होंने भी। जैसे यशोदा जी, नंद बाबा, उन्होंने भी प्रतिबिंब की लीला में रास में खेल ली है, तो वो होगी ऐसे। यशोदा जी और नंद जी ने रास नहीं खेली है रानी दीदी, सिर्फ गोपियों ने कृष्ण के। बताओ, वैसे भी इस काल माया में एक माँ अपने बेटे के साथ रास कैसे खेलेगी, आप बताओ? नहीं खेलेगी ना, है ना, यहाँ की मर्यादा के हिसाब से भी वो रास नहीं खेलेंगे, है ना। पिता अपने बेटे के साथ कैसे खेलेगा, तो इसलिए ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रहता है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो प्रतिबिंब की रास में जीव सृष्टि जो थी, कोई जीव भी, जो जीव अखंड होने चले गए हैं, उन्होंने रास में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब उनके जीव भी नहीं बनाए गए, क्योंकि वो भी अखंड हो गए हैं ब्रज में जाके, तो वो भी ट्रांसफर किया गया होगा। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब जो जीव अखंडता की ओर नहीं जा पाए, जो जीव इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे कि वो उनके सानिध्य में आ पाए, कृष्ण जी के सानिध्य में, धनी के सानिध्य में आ पाए, वो जीव कहाँ गए, कैसे वापस आए, क्योंकि वो तो अखंड हुए ही नहीं। बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, वो जीव सृष्टि जो ब्रज मंडल में नहीं थी, आसपास के और आसपास के एरियाज में थी, वो सानिध्य में नहीं आ पाई, वो जीव सृष्टि या वो जीव, वो कहाँ गए और कहाँ से वापस आए, कहाँ वो चले गए थे, क्योंकि अखंड होने की ओर तो वो बढ़े ही नहीं, तो वो कहाँ गए? हाँ जी, वेरी गुड सबीना जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं और वेट करते हैं और फिर वापस आते हैं। वेरी गुड, वेटिंग मोड, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वेट करते रहे, बिल्कुल सही। कहाँ वेट करते रहे, एक और सुंदर साथ सहयोगिता निभाएंगे इसमें। डिड दे गो टू द अदर ब्रह्मांड, क्या वो दूसरे ब्रह्मांड में चले गए थे, या कहाँ इसमें लिखा हुआ था, कल एक चौपाई में हमने पढ़ा था। हाँ जी सुंदर साथ जी, कहाँ वेटिंग में रहे वो जीव? हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरे ब्रह्मांड में उनको ट्रेवल किया गया था, उधर से फिर इस ब्रह्मांड में उनको किया गया। हाँ जी, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये हमने कहा था, बिल्कुल सोचा था ऐसा, कल एक चौपाई में हमने पढ़ा था, कहाँ वेटिंग मोड में रह सकते हैं। हाँ जी, चैट में आ गया है सुंदर साथ जी, इससे पहले ही पूछ लेती हूँ, इससे पहले कि मुकेश भैया पढ़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुसुप्ति, उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सुसुप्ति अवस्था में या दूसरे ब्रह्मांडों में। हाँ जी, तो सुषुप्ति अवस्था में कहाँ रखा जाता है जीवों को? इसका तो पता नहीं। हाँ जी, ये कल जो हमने चौपाई पढ़ी थी ना, उसमें लिखा था कारण प्रकृति, है ना। तो ये जो हमारा क्षर ब्रह्मांड है ना,
कारण और फिर महाकारण होता है इसका भी। तो कारण, आज यदि आपने स्वामी जी की 15 मिनट की चितवन सुनी हो ना, उसमें स्वामी जी कारण प्रकृति भी बोलते हैं। आप कल जब बैठेंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा कि कारण प्रकृति में मैं गई हूं और वहां घोर अंधकार है। तो सोचिए वो घोर अंधकार में जीवों को सुषुप्ति अवस्था में वहां सेव करके रखा जाता है ना। और उसके बाद फिर उनको क्या, उनको फिर से वहीं से वापस लाया गया थोड़ी देर सुषुप्ति अवस्था में रखकर। हाँ, वहीं से वापस लाया गया था उनको। बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो मतलब आप ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये जो नॉर्मल जीव सृष्टि रही, जो सानिध्य में नहीं आई और जो अखंड नहीं हो पाए जीव, उनको सेम टू सेम जीव मिले, एग्जैक्टली सेम जीव। थोड़ी देर सोकर, सुषुप्ति अवस्था क्या होती है? सोने वाली अवस्था। अंधकार है तो वहां सोते ही होंगे डेफिनेटली। सुषुप्ति अवस्था में शुद्ध उसमें जाकर वो वापस आ गए कारण प्रकृति में। सुषुप्ति अवस्था में उतनी देर तक रहकर वापस वो आए, तो वो सेम टू सेम जीव थे, पर वो सुषुप्ति अवस्था से वहां जाकर वापस आए, वो भी सारा कुछ उनको भी भुला दिया गया था। ब्रह्म सृष्टि यहाँ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गोपियां, राधा रानी और कुमारिका सखियों के तो जीव भी उनको नए मिल चुके हैं। सुंदर सा, उनको कहाँ से याद रहेगा हम कहीं गए भी थे या नहीं रहे थे, पर उनके ऊपर जो सुरता बिठा दी गई है ना, उनको पता है ये जो ईश्वरी सृष्टि की। आप ना, मैंने श्री रासवाणी पढ़ी, यदि आपने पढ़ भी लियो तो एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, फिर से पढ़ने की। मेरे को एग्जैक्ट चौपाई मिली, मैं आपको बताऊंगी। ईश्वरी सृष्टि का स्पेशल वर्णन किया गया है, 1 या 2 चौपाइयां थी। ब्रह्म सृष्टि, वेद ऋचाओं का वर्णन नहीं इसमें किया गया। वेद ऋचाओं पे आप ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। तन उनका दोबारा खड़ा किया, या तन बेचारे को तो कुछ याद रहता भी नहीं है, होता तो सारा कुछ जीव का अंतस्करण है। उनके जीव उनको नए मिल चुके हैं अभी तक, ऐसा लगता है ना। उनके जीव उनको नए मिल चुके हैं। सुरता कौन सी आई है उनमें? वेद ऋचाओं की सुरता। तो एवरीथिंग तो उनका ब्रांड न्यू हुआ। काल माया का तन फिर से खड़ा किया, ये तो कुछ याद रखता ही नहीं है, तन में तो कुछ होता ही नहीं है, होता तो जीव में। जीव उनको नया मिल गया है, और वेद ऋचा की सुरता और ही नहीं है ना। उनको तो कुछ पता ही नहीं है इन तीनों को, बस वो प्रतिबिंब की रास का देख कर आई हैं कि यहाँ ब्रह्म सृष्टियों ने लीला करी थी, तो हमने की है, ऐसा तो उनके मन में है ही नहीं। सुंदर साथ जी, उन्होंने तो कभी लीला ये की ही नहीं हुई। आपने ध्यान दिया इस बात को? मैं सोच रही थी, ब्रह्मवाणी में चौपाई आई है कि ईश्वरी सृष्टि को कुछ याद नहीं रहा तो बाकियों को क्या रहेगा। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया था, ईश्वरी सृष्टि क्यों लिखा राज जी आपने? ब्रह्म सृष्टि तो उनसे भी खास है, आपकी खासल खास है, आपने ब्रह्म सृष्टि क्यों नहीं लिखा? हाईएस्ट लिखना चाहिए ना, कि ब्रह्म सृष्टि को कुछ याद नहीं रहा तो ईश्वरी सृष्टि को कहां से रहेगा? गोपियों को ही कुछ याद नहीं रहा तो कुमारिकाओं को कहां से रहेगा? नहीं, वो कहते हैं ईश्वरी सृष्टि, कुमारिका सखियों को ही कुछ याद नहीं रहा तो जीव सृष्टि को कहां से रहेगा? क्यों लिखा ऐसा उन्होंने? क्योंकि गोपियों की फॉर्मेशन में कुछ पुराना है ही नहीं कि उनको याद रहे। आपने ध्यान दिया इस बात पे? उनके तन वापस खड़े हुए, एक तन है जो लगता है कि सेम टू सेम है, पर है वो भी नया जीव। उसमें दूसरे ब्रह्मांड से ट्रेवल, आई थिंक ऐसा कराया गया है। अब सुरता उसमें वेद ऋचा की आ गई। कोई भी एक चीज तो हो जो ये खेल कर गई थी पहले, या जिसने रास खेली हो, जिसको याद हो। ईश्वरी सृष्टि, ध्यान दीजिए, ईश्वरी सृष्टि ने, उनकी सुरताओं ने रास खेली है ना। उनके जीव इसी ब्रज में रहते थे, यदि हमें याद हो तो उनके जीव ये ब्रज खेल कर ही गए हुए हैं। ब्रह्म सृष्टि के जिन जीवों ने ब्रज में खेला था वो तो वापस आए ही नहीं, वो जीव तो रास के रास में ही रह गए, उनको कहाँ से याद होगा, है ना। आपने ध्यान दिया ना? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि के जिन जीवों ने ब्रज खेली थी वो कहाँ गए? वो महारास में जाकर अखंड हो गए। महारास की लीला करी उन्होंने,
और रास में ही जाकर अखंड होके बैठ गए, उनको हिलाया ही नहीं गया। उसके बाद तुम आनंद में रहो भाई, तुम्हारी इच्छाएं मैंने सारी पूरी कर दी हुई हैं, तुम्हारे जीवों की, और जीवों को रास खिला दी थी उन्होंने, वापस क्यों लाएंगे उनको? अब उन्होंने ब्रज भी खेल ली, उन्होंने रास भी खेल ली, दे आर फ्री नाउ, है ना, उनकी कोई इच्छा नहीं बची अब। ठीक है, अब जो ईश्वरी सृष्टि है, उनकी ईश्वरी सृष्टि ने यहाँ ब्रज तो यहाँ पर देखी उन्होंने, अब उनकी सुरता ने रास का आनंद ले लिया। उनके जीव जो हैं वो ब्रज में अखंड करे हुए हैं, वो ब्रज खेल कर गए हैं, रास उन्होंने कभी नहीं देखी आज तक। आपने ध्यान दिया ना इस बात पे? वो जीवों की सुरता ही वापिस आई है। तो ये वही जीव तो है जो खेल कर गए थे, अब सुरता रूप हो गए हैं बस। तो उनको तो याद रहना चाहिए था ना कम से कम कि हम ही थे वो, ब्रज खेल कर गए थे। तो इसमें लिखा हुआ है वो पूरी उम्र ये सोचती रही कुमारिका सखियां, उनको थोड़ी थोड़ी धूमिल सी वो थी स्मृति, वो सोचती रही कि हम तो तन छोड़कर गए थे, हम तो किसी प्रकाशमय ब्रह्मांड में जा रहे थे, पर ये ऐसा कैसे हुआ कि हम वापस आ गए। पूरी उम्र उन्होंने इस दुविधा में निकाली है। तो ये गोपियों ने क्यों नहीं निकाली, कुमारिका सखियों ने ही क्यों निकाली? मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था, वो चौपाई पढ़ के वो जैसा समझ में आया वो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनकी फॉर्मेशन में प्रलय के बाद वही जीव आया है जो खेल कर गया था, वही सुरता बन के वापिस आया। थोड़ी थोड़ी धूमिल सी याद उनके पास है कि ये कैसा हो गया। तो वही धनी जी कहते हैं कि वही दुविधा में रह गई, उनको ही समझ नहीं आई पूरा रहस्य। तो ये जीव सृष्टि के जीवों को तो बेचारों को कहाँ से समझ में आना था। तो एक एक चौपाई जब पढ़े ना सुंदर साथ जी, उसको पारायण की तरह नहीं पढ़ना हमने। राज जी ने इतने भेद, एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है ना, वो आता नहीं है, मुझे पता है वो आता नहीं है सुंदर साथ जी। वो धनी अपने आप उसको इतने भाव से पढ़िए कि वो 2 लाइनों के बीच में जो टीकाकर्ता के मन में विचार आए होंगे ना उस समय लिखते हुए, जो भी टीकाकर्ता रहे हो, जिनका भी आप पढ़ते हैं, 2 लाइनों के बीच में जो उनके मन में विचार आते हैं ना कि ये लिखना है, ये लिखना चाहिए, या ये भी लिखा जा सकता है, वो भी आपके दिल में, हृदय में धनी उतारते हैं। ये आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, जो उनके मन में तब चला होगा ना वो आपके हृदय में आता है। बहुत बहुत अपार हर्ष का आनंद आता है जब कुछ कुछ ऐसी चीजें दिल में धनी उतारते हैं ना, जो लिखी नहीं होती पर कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो वो बनती चली जाती है। तो सुंदर साथ जी, अब ये प्रतिबिंब की रास हो गई। गोपियां और कुमारिका सखियां जो थी, कुमारिका सखियां भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मुझे ये बताइए, एक प्रश्न और पूछा था सुंदर साथ जी ने, मुझे याद आ गया, क्या जो अखंड ब्रज हो रही है उसमें 11 साल 52 दिन की ही लीला हो रही है? मतलब जब वो 11 साल 52 दिन के थे? नहीं, श्री मुखवाणी में चौपाई आती है 55 से लेकर 11 साल 52 दिन तक जो जो हुआ वो रिपीट होता जा रहा है, ऑन लूप रिपीट होता जा रहा है। यानी कि एक वीडियो लगाइए, आजकल ये सुविधा आ गई है, यही लूप सिखाने के लिए हमें सुविधा आ गई है। एक वीडियो लगाइए, उसको लूप पर सेट कर दीजिए, वही वीडियो बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप रोकेंगे नहीं ना वो खत्म नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही वो ब्रज जो है वो लूप में 11 साल, बचपन से लेके 11 साल 52 दिन तक की लीला चलती जा रही है, यानी बाल से लेकर और बिल्कुल 11 साल 52 दिन तक की लीला। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब बहुत समय कम ही बचा है, वैसे ये हम कल करेंगे, ये वाला टॉपिक जो मैं करना चाह रही थी आज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सारी देखिए, पहली बार जो सुन रहा हो, पहली बार जो पढ़ रहा हो, और राज जी की मेहर से
इतना वो बल दे दें कि पहली बार पढ़ने वाला कोई ऐसा सुंदर सा जिसको कुछ भी नहीं आता वो बोलने की कोशिश कर रहा हो केवल धनी की मेहर से, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। बी ओपन, आई एम ओपन कि आप सारी गलतियां मुझे बताएं, पर प्रमाण में कहीं और से नहीं ला पाऊंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। वी विल स्टिक टू श्री राजन स्वामी जी टीका। पर यदि कोई भी गलती होती है आप ओपनली बताइए, क्योंकि सुंदर साथ जी तक सही सूचना, सही इंफॉर्मेशन का जाना बहुत जरूरी है। पर ये प्लीज मत भूलिएगा कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मैं बहुत ज्ञान दृष्टि में आप सबसे भी छोटी हूँ सुंदर साथ जी, आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। मुझे साथ साथ क्षमा तो कीजिएगा, पर साथ में सही जरूर बताइएगा कि सुंदर साथ को बताया जा सके। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। धनी जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने प्यारे सुंदर साथ मेरी संगति के लिए उन्होंने दिए। आपकी प्रेरणा आगे आगे और पढ़ने के लिए, आगे आगे और मंथन करने के लिए बहुत प्रेरणा देती है सुंदर साथ जी। आपका ये संग ही है जो इतने रंग लेकर आ रहा है। आपके चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और